हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट सेकंड करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रेफर करती है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न अ कंपनी मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू एंड अट्रैक्ट फंड्स। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो अर्निंग होती है जो कंपनी है रेफ़र करती है। मतलब उनको ये होता है कि हाँ, हमें इतना तो जो रिटर्न है मिलना ही चाहिए उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि उसकी क्या हो, जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो और उनके लिए जो फंड्स के हैं वो अरेंज हो जाएं किसी ना किसी तरीके से। अब वो कब होंगे, जब उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। ठीक है, तभी तो जो शेयर होल्डर्स हैं इन्वेस्ट करेंगे ना कंपनी में। और ये क्या है कि ये एक्ट करती है एज अ बेंचमार्क फॉर एवेल्यूटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। कि हमने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कंपनी में, किस बिज़नेस में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सभी को एनालाइज करने में, एवेल्यूएट करने में कौन सी चीज़ हमें हेल्प करती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। अब देखेंगे हम पहला है कि ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कि हम कैपिटल किसको कहते हैं, जो हम इनिशियल बेसिस पर हमारी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो मनी हम हमारी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए जोड़ते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कि हमें कितना जो पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट है चाहिए, जिससे हमारा जो बिज़नेस है वो सेटअप अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में भी हमें कौन हेल्प करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मदद करता है। ठीक है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने में कि हमारी जो बिज़नेस है उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, कहाँ पर हमें रिस्क है, ये सब कुछ भी किसकी मदद से होता है, जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अच्छे से एनालाइज किया होगा, एवेल्यूएट किया होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करती है और डिविडेंड डिसीजंस में हेल्प करती है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होती है। हमको पता है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो हम कह सकते हैं रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, उनकी क्या कॉस्ट होगी। इट इज़ अ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है कि जो मैक्सिमम रिटर्न एक इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा एक्सपेक्ट की जाए कि हाँ, हमें इतना रिटर्न हमारी इन्वेस्टमेंट पर मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ये वाला है, जिसमें DI क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड। कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि हमें रिटर्न मिलेगा, और जो हमारा PO है वो है हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स का प्राइस। ठीक है, और G हमारा क्या है, ग्रोथ। ओके, अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब हमने पहले कौन से पढ़े हैं, इक्विटी शेयर्स, अब हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और जिसमें हमारा फर्स्ट है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट, मतलब क्या मतलब होगा इसका, जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि कभी उनको कम कभी उनको ज़्यादा ऐसे मिलेगा। उनका जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर उनको जितना रिटर्न मिलना चाहिए उनको उतना ही दिया जाएगा। ठीक है, अब ये दो तरीके की होती हैं, परपेचुअल एंड रिडीमेबल। अब इसके जो ये वाला फॉर्मूला है ये आप अच्छे से देख लेना, जिसमें D हमारा क्या है, डिविडेंड है, RV हमारा रिडेम्पशन वैल्यू है, N हमारा नंबर्स ऑफ ईयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होती है, जो इंटरेस्ट हम पेड करते हैं डेप्ट होल्डर्स को। ठीक है, जहाँ से हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, जो कॉस्ट हम उनको पे करते हैं एज अ इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोलते हैं। ये भी दो तरीके की होती है, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। इनका ये वाला फार्मूला है। ठीक है, जिसमें हमारा I है वो इंटरेस्ट है और हमारी NP क्या है, नेट प्रोसीड्स है। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, अभी हम देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है।
ठीक है, कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच कैपिटल सोर्स वेटेड बाय इट्स प्रोपोर्शन, कि ये वो वाली कॉस्ट है जो मतलब हर एक सोर्स से हमें उसको क्या करना है, इक्वल पोर्शन में जो डिवाइड करने के बाद कि हमें कहाँ से कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़कर आए हैं 3 तरह के शेयर्स होते हैं, हमारा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और उसी में उन सबको कैलकुलेट करने में कि कहाँ पर हमें कितना जो कॉस्ट है किस तरीके से पड़ रही है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको फॉर्मुलेट करेंगे, निकालेंगे, उसके बाद हमारा जो कॉस्ट है वो निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके ये वाले फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला जिसमें हमारा ई क्या है, इक्विटी है, पी हमारा प्रेफरेंस है, और डी हमारा डेब्ट है, और वी क्या है, टोटल कैपिटल। ठीक है, और टी हमारा टैक्स रेट है। और इसका नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट मल्टीप्लाई डेब्ट वेट, कि जितना उसका वेट है कितना उसकी कॉस्ट है, दोनों चीज़ों की मल्टीप्लाई, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई इक्विटी वेट, कि इक्विटी की कितनी कॉस्ट है और उसका कितना वेट है। ठीक है, अब जब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, इससे क्या होगा, जो कंपनीज़ हैं वो इन्फॉर्म डिसीजंस बना सकती हैं कि उन्होंने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, फाइनेंसिंग में जो कैसे उन्होंने अपने सोर्सेस वगैरह मैनेज करने हैं। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स के जो डिसीजंस हैं वो कैसे लेने हैं। ठीक है, और एम कर सकते हैं हमारी कॉस्ट्स को रिड्यूस करने में और शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल की कितनी फॉर्म्स होती हैं, ये 4 तरीके की होती हैं। पहला है हमारा इक्विटी कैपिटल, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड डेब्ट जिसको हम डिवेंचर्स बोलते हैं, और फोर्थ हमारा रिटेन अर्निंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर, ये नेक्स्ट एक टॉपिक है इसी यूनिट में। हमने पहले क्या पढ़ा था, कॉस्ट पढ़ा था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यूज्ड बाय द फर्म टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर करता है किस चीज़ को, जिसमें मिक्स हो, मिक्स किस चीज़ का हो, डेब्ट का और हमारा इक्विटी का, मतलब दोनों जो हमारी ये वाली हमने फॉर्म्स हैं कैपिटल की, जिसमें हमारे पास इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों का मिक्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है फर्म के द्वारा अपने फाइनेंस और अपनी जो ऑपरेशंस हैं डेली डे टू डे वो काम करते हैं हम अपने बिजनेस में, उसकी ग्रोथ के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट फाइनेंस एज इट्स इम्पैक्ट अ कंपनी। ठीक है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो कैसे लेने हैं, कैसे हमने फाइनेंस मैनेज करना है, वो सब इस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर हम यही डिसीजंस अच्छे तरीके से लेंगे तो हमारी कंपनी है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होगी। अगर हमारे डिसीजंस सही नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि इट इज़ फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिसोर्सेज हैं वो रेज हों और जो कंपनी इशू कर सके अपने 3 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स। जब कंपनी ये तीनों तरह के इश्यूज़ करती हैं अपने जो शेयर्स हैं, तो उससे क्या होता है, उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज हैं वो रेज होते हैं, जहाँ जहाँ से उनको फंड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ये एक तरह का डिसीजन है अबाउट द प्रपोर्शन अमंग दीज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रेफर टू कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक डिसीजन लिया जाता है कि कितना पोर्शन हमने किस किस का रखना है। अब किस किस का कहने का मतलब है कि इन कैपिटल्स में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग में हमने किस किस जो हमारे शेयर्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमने कैसे इशू करना है, वो सब कुछ डिसीजंस अच्छे से लिए जाते हैं। अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं, पहली है इक्विटी शेयर्स, सेकंड है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड डिवेंचर्स और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी ऑनरशिप को। ठीक है,
और हैविंग वोटिंग राइट, और जिसके पास क्या होगा, वोटिंग राइट होगा, और वो अपने जो डिविडेंड हैं वो आपस में अच्छे से डिवाइड कर लेंगे, और एक तरह के वो क्या होंगे, रियल ऑनर होंगे, किसके, कंपनी के। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, जिनको जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, मतलब जितना उनके लिए एक बार फिक्स कर दिया है उसको उसी हिसाब से जो उनका डिविडेंड है वो पे होगा, ठीक है। इनके पास कोई भी वोटिंग राइट है वो नहीं होगा। ये हायर क्लेम करते हैं किस चीज़ पर, एसेट्स पर और डिविडेंड्स पर, ठीक है। किन से ज़्यादा, इक्विटी शेयर्स से ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होते हैं हमारे, द टाइप ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि वो रेज कर सके लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। और विद फिक्स इंटरेस्ट रेट एंड मैच्योरिटी पीरियड, और इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी लगता है और मैच्योरिटी पीरियड भी सेट किया जाता है, जिसमें उन्होंने अपने जो डिवेंचर्स हैं, ठीक है, डेप्ट उन्होंने लिया है उसको वापस वगैरह भी करना होता है, ठीक है। अब फोर्थ हमारा आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है, ये वो वाली अर्निंग होती है जब किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस प्रॉफिट को अभी यूज़ नहीं करना, उन्होंने सेव करके रख लिया ताकि वो फ्यूचर में इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा है, कहते हैं कि प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, कि जो प्रॉफिट डिविडेंड्स में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिविडेंड के तौर पर नहीं डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, और उसको रखा किस लिए है उन्होंने सेव, ताकि वो अपने फाइनेंस की ग्रोथ में, अपने बिजनेस की ग्रोथ में, अपने डे टू डे ऑपरेशंस के जो हैं उनको कंडक्ट कर सकें, ता उन्होंने क्या किया है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उनको सेव किया है, ठीक है। ये भी क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर की टाइप है। अब इसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है, पहला है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में क्या होता है, हाई इक्विटी, जिसमें इक्विटी का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता है, और जो लो डेप्ट उन्होंने कम यूज़ करना है। सेकंड है हमारा अग्रेसिव। अग्रेसिव में क्या होगा, उसमें हाई डेप्ट लेंगे और लो इक्विटी लेंगे। थर्ड पर हमारी जो टाइप आती है वो क्या है, बैलेंस, जिसमें दोनों का जो मिक्सचर है वो 50-50% होगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है। इस जो सारा है हमारा, वैसे तो हमने इसको रीड कर लिया कि किस तरीके, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ही यही होता है कि हमने दो तरह के जो शेयर्स हैं उनका क्या करना है, मिक्सचर यूज़ करना है हमारे फंड्स को रेज करने के लिए। चाहे तो वो, वैसे तो ज़्यादातर क्या होता है कि इक्विटी और डेप्ट दोनों का जो मिक्सचर है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज और क्या कुछ कर सकती हैं, जैसे वो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मिक्सचर यूज़ करती हैं, और क्या करती हैं, इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर्स, इनका भी यूज़ करती हैं, ठीक है। बेसिकली यही तीन चीज़ें हैं जो हम नीचे दोबारा एक बार, मतलब हम कह सकते हैं शॉर्टकट वे में समझ रहे हैं, जिनका नेम यही है, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव और बैलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये है मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, जिसमें डेप्ट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, मिनिमम होगी, जिससे फर्म की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो क्या होगी, कम होगी, और जो हमारी फर्म की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया है, डेप्ट और इक्विटी का मिक्सचर यूज़ किया है, जो कि ज़्यादातर फर्म्स यूज़ करती हैं, ठीक है। और इट मे बी डिफाइंड एज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी दैट लीड्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्म। एवरी फर्म शुड एम एट अचीविंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। हर एक फर्म क्या कोशिश करती है कि वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को ही चूज़ करे, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होंगे कि हम मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं डेब्ट और इक्विटी का। अब इसके क्या फीचर्स होंगे,
इससे क्या होगा, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहेगी, ठीक है। रिस्क है जो वो हम मिनिमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने किस पोर्शन में अपने जो शेयर्स हैं वो इशू किए हुए हैं, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। ये इजी भी है, ठीक है, कि हमने डेब्ट और इक्विटी क्या किया है, इक्वल पोर्शन में चूज़ किया है। अगर हम 30-40 60-40 का ऐसे कुछ करते तो वो नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कि हमने कैसे पोर्शन को डिवाइड करना है। तो ये सबसे सिंपल और क्या कह सकते हैं हम, फ्लेक्सिबल वे है, जिससे जो मतलब हर एक कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाता है, ताकि वो अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट है वो कर सकें, ठीक है। अब ये थ्योरीज हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इतना जो मैंने आपको, ठीक है, टॉपिक्स करवाए हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।